हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि डिस्प्ले एड्स में कंटेंट एक्सक्लूजन क्या होते हैं, इसे कैसे आपको यूटिलाइज करना है, इस ऑप्शन से हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है। एक्चुअली डिस्प्ले एड्स में मैं आपको टारगेटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस आपको बता चुका हूं और इस वीडियो में भी हम बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देखेंगे जिसके थ्रू हम अपने एड को अच्छी जगह प्लेस कर सकते हैं। एक्चुअली डिस्प्ले एड्स में आपको टारगेटिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, तभी आपका कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा और राइट ऑडियंस तक आप अपने कंटेंट को, आप अपने ऐड को पहुंचा सकते हो। इसीलिए डिस्प्ले एड्स में कंटेंट एक्सक्लूजन, डिवाइस टारगेटिंग, कस्टम टारगेटिंग, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं टारगेटिंग के। इसलिए मैं हर एक ऑप्शन को आपको एक एक करके डिटेल से समझा रहा हूं ताकि डिस्प्ले एड्स आपका सक्सेसफुल हो जाए। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ये कंटेंट एक्सक्लूजन का हमें ऑप्शन कहां पे मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहां पे न्यू कैंपेन क्रिएट कर लेता हूं और क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, डिस्प्ले एड्स, और यहां से आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे सामने ही एक ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ से कंटेंट एक्सक्लूजन का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ से हम अपने कंटेंट को कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसी वेबसाइट या कुछ ऐसी वेबसाइट जो सेंसिटिव है, जहाँ पर ऐसे कंटेंट होते हैं जिससे कि हमारे ब्रांड की इमेज खराब हो सकती है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कंटेंट एक्सक्लूजन की। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा कंटेंट एक्सक्लूजन का ऑप्शन। यहां पर गूगल आपसे कह रहा है ऑप्ट आउट ऑफ शोइंग योर एड्स ऑन कंटेंट दैट डजंट फिट योर ब्रांड। अब इसे 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड करा है इस पूरे ही पार्ट को। यहां पे कंटेंट लेवल है, सेंसिटिव कंटेंट है एंड कंटेंट टाइप है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा वेबसाइट या कोई ऐसी ऐप है जो आपके ब्रांड के लिए नहीं बना हुआ है, ऐसी वेबसाइट बहुत सारे ऐसी हैं जहां पर बेटिंग से रिलेटेड, जहां पे सट्टेबाजी से रिलेटेड कंटेंट होते हैं, या फिर थोड़ा सा वहां पे सेंसिटिव कंटेंट होते हैं जो सोशल इश्यूज पे होते हैं, वहां पर आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते क्योंकि वहां पर आपके ऑडियंस नहीं है, या फिर अगर आप वहां पर अपना ऐड दिखाते हैं तो इससे हो सकती है कि आपकी ब्रांड इमेज हैम्पर हो जाए। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहां पे ऑप्शन मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्ले एड्स में आपका जो ऐड है वो मोस्टली वेबसाइट पे दिखता है। अलग अलग जो वेबसाइट्स होते हैं, चाहे न्यूज वेबसाइट हो, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हो, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट हो, तो वहां पर आप देखते होंगे कि वेबसाइट के जो फुटर है, हेडर है, साइड बार है, वहां पर बैनर के फॉर्म में, एनिमेशन वीडियो के फॉर्म में आपका ऐड शो होता है। अगर आप सोचिए आप कोई बुक सेल करना चाह रहे हैं, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप अपने किसी कॉलेज के लिए ऐड रन कर रहे हैं और आप ऐसे जगह पे ऐड दिखा रहे हैं जहां पर लोग इंटरेस्टेड है सट्टेबाजी में, वहां पर गैम्बलिंग वगैरह से रिलेटेड कंटेंट है उस वेबसाइट पर, तो क्या ये आपके राइट ऑडियंस है? क्या वहां से आपको कोई इंप्रेशंस काउंट होंगे? क्या वहां से आपको कोई कन्वर्जन आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हम अपने मनी को अच्छे से ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपनी ब्रांड इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और राइट ऑडियंस को अपने ऐड दिखाने के लिए आपको इस कंटेंट एक्सक्लूजन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इसमें है क्या चीज। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंटेंट लेवल में यहाँ पर ऑप्शन है डिजिटल कंटेंट लेवल। लेट यू चूज टू मैच्योरिटी लेवल ऑफ योर कंटेंट दैट योर एड्स कैन शो ऑन और नेक्स्ट टू। यानी मैच्योरिटी लेवल क्या है? आपका जो कंटेंट है, वो आप जो ऐड बना रहे हैं, ये किसके लिए? क्या टीनेजर्स के लिए है, या यंग एज के लोग हैं जो उसके लिए, यूथ के लिए, या फिर जो ओल्डर है थोड़ा सा उनके लिए? किसके लिए है आपका ये कंटेंट? जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां देख सकते हैं आप मैच्योरिटी ऑडियंस, मैच्योर ऑडियंस का यहां पे दिया गया। टीन एंड ओल्डर ऑडियंस के लिए है मोस्ट ऑडियंस विथ पेरेंटल गाइडेंस, इस तरह के ऑडियंस, या कंटेंट सुटेबल फॉर फैमिलीज। तो इस तरीके से आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं इस कंटेंट लेवल में। यहां पर आप अपने कंटेंट, आप अपने ऐड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहां पे है सेंसिटिव कंटेंट टाइप का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहां देखेंगे आप, ये कैटेगराइज लेट यू एक्सक्लूड वेबसाइट, page, videos and apps that may contain certain type of sensitive content that may not be appropriate for your brand। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिस्प्ले ऐड न सिर्फ वेबसाइट पे, वेब पेज पे दिखाई देता है, बल्कि ये आपके एप्लीकेशंस पे भी दिखाई देते हैं, यूट्यूब पे भी दिखाई देते हैं, जीमेल पे भी दिखाई देते हैं। तो आपको यहां से अपने ब्रांड को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और आपको बताना है कि हमें कहां पर दिखाना है, कहां पर नहीं दिखाना। यहां पे आप देख सकते हैं ट्रेजेडी एंड कॉन्फ्लिक्ट है, सेंसिटिव सोशल इश्यूज है, प्रोफिनिटी है, रफ लैंग्वेज है, सेक्सुअल सजेस्टिव है, सेंसेशनल एंड शॉकिंग कंटेंट है। अगर आप चाहते हैं इन सारे कंटेंट से अपने जो ऐड है उसको महफूज रखना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते, तो आपको इसको एक एक करके यहां से आप इसको
चेक करते जाएंगे, यहाँ पर आपका ऐड शो नहीं होगा। वैसे गूगल खुद इस टाइप के फिल्टर लगा लेता है, ऐसा कोई भी कंटेंट जो गूगल के प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वो गूगल के सर्च इंजन पे हो या जीमेल पे हो, वो उसको वायलेट कर देता है, बैन कर देता है। बट फिर भी कुछ ऐसे वेबसाइट है, जैसे गैमलिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, कुछ ऐसे सोशल इशू से रिलेटेड वेबसाइट है, जहां पर आप चाहते हैं नहीं ऐड दिखाना, तो उससे भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको कंटेंट टाइप है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सक्लूजन लेट यू प्रिवेंट योर एड फ्रॉम शोइंग ऑन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ कंटेंट सच एज गेम और लाइव वीडियो स्ट्रीम, दिस कैन हेल्प यू अवॉइड टाइप्स ऑफ कंटेंट दैट डजंट फिट योर नीड। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आप ऐड है, आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर जब कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा हो तो वहां मेरा बैनर ऐड जो है वो पॉपअप करके नहीं आए, वहां पर मेरा ऐड नहीं दिखे, तो आप इसे भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। बिलो द फोल्ड है, यहाँ पे पार्क डोमेन्स हैं, इन वीडियोस आप नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप ये सब यहाँ पे अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज करना है। एक्चुअली ये सारे पार्ट स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कई बार इस गूगल एड्स कोर्स में बताया हूं कि जब भी आप ऐड रन करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने ऐड अकाउंट ओपन करा और वहां पे पेमेंट सेटअप करा और आप कैंपेन डिजाइन करने चले जाते। नहीं, इससे पहले आपको सर्च करना है। चाहे आप सर्च ऐड रन कर रहे हैं तो आपको देखना है कि कीवर्ड क्या होगा, नेगेटिव कीवर्ड्स क्या रखेंगे, आपका किसको एक्सक्लूड करना है, किसे इंक्लूड करना है, ब्रॉड मैच क्या होंगे, फिक्स आपका एग्जैक्ट मैच क्या होगा, यानी उस कैंपेन टाइप के अकॉर्डिंग आपको वहां पे रिसर्च करना है, आपको वहां पे फोकस करना है। इसी तरह डिस्प्ले एड्स में आप आएंगे तो आपका यह ध्यान होना चाहिए कि लोकेशन क्या होगा हमारा, हम कैसे टारगेटिंग करेंगे, किस टाइप के लोगों को हमें ऐड दिखाना है, किस डिवाइस पर दिखाना है, हमें किस टॉपिक में इंटरेस्ट रखने वाले को ऐड दिखाना है। यह सारी आपका रिसर्च का फेज होता है और रिसर्च फेज आपका जितना स्ट्रांग होगा आपके कैंपेन के सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। और ये सारे कंटेंट एक्सक्लूजन वगैरह आपके रिसर्च फेज में ही हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, ये तो हो गया कंटेंट एक्सक्लूजन का पार्ट, ये भी एक टारगेटिंग का ही ऑप्शन है। दूसरा टारगेटिंग का ऑप्शन और भी है बहुत सारे, मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियोस में बता चुका हूं, जहां आप कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग करते थे और यूजर बेस्ड टारगेटिंग करते थे। यहां पर एक और ऑप्शन मिलता है हमें डिवाइस टारगेटिंग का, क्योंकि डिस्प्ले एड्स है और डिस्प्ले एड्स कहां दिखेंगे, आप मोबाइल में दिखाना चाहते हैं, लैपटॉप में दिखाना चाहते हैं, ऐसा ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं जिसका मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है, जिसका लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड है, उसको दिखाना चाहते हैं। यहां तक कि आपको टारगेट करने का ऑप्शन मिलता है कि अगर कोई एचपी का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है या कोई आईफोन यूजर है, उसे हमें ऐड दिखाना है या नहीं दिखाना है, ये भी आपको यहां पे ऑप्शन और फैसिलिटीज मिलता है। तो आप देख सकते हैं कितना इफेक्टिव है यहां पर। यहां देखिए ये कह रहा है डिवाइस में आपको शो ऑन ऑल डिवाइसेस, आप हर एक डिवाइस पे दिखाना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप्स हो गए, यहाँ पे मोबाइल हो गए, यहाँ पे टैबलेट्स भी होंगे, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप इन सब पे दिखाना चाहते हैं या फिर आप कोई स्पेसिफिक दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग डिवाइसेस, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट करूंगा। अब आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, तो मैं टैबलेट को ऑफ कर दूंगा क्योंकि इसके ज्यादा यूजर नहीं होते हैं, तो मोस्टली मैं कंप्यूटर और मोबाइल फोन को ही टारगेट करूंगा। अब आगे आपसे पूछ रहा है, आप यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग बेस पर भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है, कोई विंडोज इस्तेमाल कर रहा है, कोई लाइनक्स इस्तेमाल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आईओएस हो सकता है, किसको आप टारगेट करना चाहते हैं। इसी तरह डिवाइस का मॉडल क्या है, अगर आईफोन 15 है, आईफोन 14 है, 13 है, इस तरीके से आप टारगेट करना चाहते हैं। इस तरीके से कोई वीवो, ओप्पो, इस तरीके के जो डिवाइसेज हैं उसको भी आप टारगेट करना चाहते हैं। इसी तरीके से कोई लैपटॉप में जैसे कोई आसूस, एचपी, डेल, इस तरीके के जो आप टारगेट करना चाहते हैं डिवाइस, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क बेस भी आप टारगेट करना चाहते हैं। नेटवर्क बेस मतलब होता है जैसे कोई इंडिया में है मेरा ऑडियंस टारगेटिंग, और वो किस कौन से वो नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहा है, यानी कौन सा जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, जैसे जियो, एयरटेल, वीआई, किस नेटवर्क प्रोवाइडर का इस्तेमाल कर रहा है, आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए एंड्रॉइड, ब्लैकबेरी, विंडोज, आईफोन, आईओएस, यहाँ पे आपको चूज कर लेना। डिवाइस मॉडल में जाएंगे तो एंड्रॉइड का डिवाइस मॉडल आपको पता होगा, यहाँ पे आईओएस का दिख जाएगा। यहाँ पे मैं एंड्रॉइड में आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे एसर है, देखिए से यहाँ पे आप देख सकते हैं, आसूस है। ठीक है, इस तरीके से जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी यहाँ पे बहुत सारे जो डिवाइस कंपनी है उसके नाम है, मोस्टली इंडिया में जैसे डेल है, एचपी है, ये सब इस्तेमाल होते हैं, आसूस वगैरह, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से नेटवर्क प्रोवाइडर में आएंगे आप यहाँ, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको दिख जाएगा कि इंडिया में कौन कौन से नेटवर्क प्रोवाइडर, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करा, आप यहाँ पे देख सकते हैं वोडाफोन, यूनिनॉर, रिलायंस जियो, यहाँ पे आपको आइडिया, बीएसएनएल, एयरटेल, ये सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको चूज कर लेना है अगर आप इस लेवल पे टारगेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहां देख रहे हैं कि कितना आपको माइक्रो लेवल टारगेटिंग करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से कस्टम ऑडियंस भी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वैसे ये कस्टम ऑडियंस का पार्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जब मैं यूट्यूब एड्स के बारे में डिस्कस कर रहा था, किस तरीके से वहां पर आप ऑडियंस मैनेजर में जाएंगे गूगल में, और वहां पर आपको डिफरेंट टाइप के डिफरेंट बेस पर आप वहां पर कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। जैसे कोई वेबसाइट विजिटर है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप बनाना चाहते हैं, या फिर आपके पास
कस्टमर लिस्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, या फिर आपका कोई यूट्यूब सब्सक्राइबर है, आपके यूट्यूब पर व्यूअर्स है, वो आपकी वीडियो को व्यू कर रहे हैं तो आप उनको ऐड दिखाना चाहते हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी आप दिखा सकते हैं उनको ऐड। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे मैं टारगेटिंग में जाऊंगा तो लास्ट वाली वीडियो में मैं आपको ये सब बता चुका हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे टारगेटिंग करेंगे, पीपल बेस्ड टारगेटिंग, कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग, हर एक चीज को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट है, ये पीपल बेस्ड टारगेटिंग में था, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको कंटेंट बेस्ड भी टारगेटिंग करने को मिलते हैं। तो ये सब मैं लास्ट वाली वीडियो में अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। तो अभी हम यहाँ पीपल वाले यहाँ पे जो टारगेटिंग है इसमें जाएंगे, क्योंकि इसी में आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप आएंगे, ये ऑडियंस सेगमेंट है, एफिनिटी है, यहाँ पर इन मार्केट ऑडियंस है, यहाँ पे लाइव इवेंट, इन मार्केट, इन सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसे टारगेटिंग करना। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक दिखेगा कस्टम ऑडियंस सेगमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखा ऑलरेडी मैंने एक कस्टम ऑडियंस बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। जो मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, मैं अगर यूट्यूब ऐड रन करता हूँ तो मैं इस वाले कस्टम ऑडियंस को इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह आपको डिस्प्ले एड्स के लिए भी अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पर आपको कस्टम सेगमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सेगमेंट का नाम डाल देना है। तो मैं यहाँ बना जो रहा हूँ डिस्प्ले एड्स के लिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, किस क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, मैं XYZ डाल दूंगा। यहाँ हो सके तो आप डेट वगैरह भी डाल दीजिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर अब देखिए न्यू कस्टम सेगमेंट है। न्यू कस्टम सेगमेंट में आप इंक्लूड पीपल विथ फॉलोइंग इंटरेस्ट और बिहेवियर, आप किसको ऐड दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, पीपल विथ एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन। अगर कोई लास्ट के कुछ दिनों में कोई प्रोडक्ट के बारे में फ्रीक्वेंटली सर्च कर रहा है तो उसको भी आप अपना ऐड दिखा, यानी उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका जो परचेज इंटेंशन क्या है उस प्रोडक्ट के बारे में है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, जिससे मैं आईफोन का एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ही आईफोन 15 मार्केट में आए, लोगों ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया, आईफोन 15 का प्राइस क्या है, आईफोन 15 में क्या फीचर्स है, आईफोन 15 के क्या क्या बैटरी है, इसमें बहुत सारी चीज आईफोन के बारे में सर्चेज होने लगे। तो इससे क्या जाहिर होता है कि उस ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है, उसकी जो एफिनिटी है वो आईफोन की तरफ है, यानी उसका परचेज इंटेंशन उस तरीके से। तो आप यहां पे ये वाला सर्च करके आप यहां पे वो कीवर्ड डाल सकते हैं, यहां पे इंटरेस्ट आप डाल सकते हैं यहां पर। या फिर यहां पर एक और ऑप्शन मिलता है, पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स ऑन गूगल। गूगल के पास आपके सारे ब्राउजिंग हिस्ट्री का डाटा है, वो आपके हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है जो भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं गूगल पे। तो आप यहां पे सर्च टर्म डाल सकते हैं कि वो सर्च टर्म जो वो सर्च कर रहा है गूगल पे फ्रिक्वेंटली, आप वहां पे डाल सकते हैं। जैसे कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह से सर्च कर रहे होंगे, फ्लैट्स, इस तरीके से। अगर आपका कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है तो आप इस तरीके से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, फ्लैट्स इन दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप कीवर्ड डालते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अपार्टमेंट इन नोएडा, यहाँ पर आपको नीचे सजेशंस भी हो जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ देखेंगे अपार्टमेंट इन नोएडा मैंने डाला यहाँ पे, और नीचे आपको सर्च में आ जाएगा 2 BHK फ्लैट इन नोएडा एक्सटेंशन, विलास फॉर सेल इन नोएडा, 2 BHK नोएडा एक्सटेंशन, बहुत सारे सजेशन में आ जाएंगे। आपको ये सारे कीवर्ड यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि आपके यूजर जो आपके ब्रांड से रिलेटेड है वो ये सर्च कर रहे हैं, ये कस्टम ऑडियंस है। नीचे आएंगे तो और भी आपको एक्सपेंड करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर ये कह रहा है एक्सपेंड सेगमेंट बाय ऑल्सो इंक्लूडिंग, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सपेंड सेगमेंट बाय ऑल्सो इंक्लूडिंग, यानी कस्टम ऑडियंस में आपको एक्सपेंड करने का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे पीपल हु ब्राउज वेबसाइट सिमिलर टू। अब यहाँ पे मैं आपको रियल एस्टेट का एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या आपका जो रियल एस्टेट के जो आपके कस्टमर है, जो पोटेंशियल कस्टमर है, वो ऐसी वेबसाइट पे नहीं जा सकते जहां रियल एस्टेट के कस्टमर्स आते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो 99acre.com, ये आ सकते हैं, इस पर विजिट कर सकते हैं। इसी तरह magicbrick.com है, वहां पे भी लोग जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो परचेज करने वाले वो लोग वहां पे विजिट करते हैं। तो आप इस तरीके से भी उसको टारगेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डालना है उसका डोमेन नेम, ठीक है, और आपको कॉमा लगाना है। जैसे यहाँ magicbrick.com, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और ये ऐड होता चला गया। यानी ऐसे यूजर जो फ्रिक्वेंटली इन वेबसाइट को विजिट करते हैं वो मेरे टारगेट ऑडियंस है, इसमें मेरा ऐड दिखाइए। अब आपने ये बता दिया, अब वो यूजर चाहे किसी भी वेबसाइट पे चले जाए, कहीं ब्लॉग पढ़ने चले जाए, किसी भी यूट्यूब चैनल को वो वॉच करने लगे, वहां पर उसको ऐड दिखाया जाएगा, क्योंकि आपने बता दिया है गूगल को ये लोग जो इस वेबसाइट को विजिट करते हैं वो मेरे टारगेट ऑडियंस है। तो इस लेवल की आप टारगेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप कि इन लास्ट की 2 वीडियो से आपको टारगेटिंग के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और ये सफिशिएंट है। अगर आप बिगिनर हैं, इतना आप सीख लेते हैं कि डिस्प्ले एड्स में हम किस तरीके से इफेक्टिव टारगेटिंग करेंगे तो काफी है आपके लिए। डिस्प्ले एड्स में टारगेटिंग बहुत मैटर करता है, इसलिए मैंने 2 वीडियो लाया, और इस 2 वीडियो में मैं आपको हर चीज सिखा चुका हूं किस तरीके से आप ऑडियंस की टारगेटिंग करेंगे डिस्प्ले एड्स में।
और यही सब अगर आप मुझसे लाइव सीखना चाहते हैं, आप 1-to-1 सीखना चाहते हैं, कस्टमाइज तरीके से लाइव गूगल एड्स मास्टरी कोर्स आप सीखना चाहते हैं, तो मैं एक कंप्लीट प्रोग्राम ही रन कर रहा हूं जहां मैं स्टूडेंट को लाइव सिखाता हूं, 1-to-1 सिखाता हूं, उनकी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वो किसी और बिजनेस को टारगेट करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना नीश सेलेक्ट कर लिया, वहीं पर वो सर्विस देना चाहते हैं, तो मैं इसी तरीके से सिखाता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ये सारे डिटेल्स सेंड कर दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।